नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य सहारा। खबरों के सिलसिले में आज जब मैं खबर देख रहा था तो एक विचार मेरे मन में आया, एक चीज़ मैंने सोचा और समझा और वही आपके सामने आज मैं रखूंगा अपनी बात। 95 अभी तक क्या होता था कि जब हिंदू त्यौहार, कोई ऐसा पर्व त्यौहार नहीं जाता था कि जब हमारे पर्व त्योहारों पर जो है हमले ना हो, तोड़ फोड़ ना हुई हो, आगजनी ना हुई हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो रामनवमी हो, कोई भी त्यौहार शांति प्रिय तरीके से नहीं निपटा। लेकिन आज जब मुसलमानों का त्यौहार आया, ताजिया मुहर्रम के बाद में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई, जगह जगह तोड़ फोड़, जगह जगह पुलिस पार्टी के ऊपर हमला, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर देना, आम लोगों को परेशान करना, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके ऊपर तलवार और चाकुओं से हमला करना। ये हमला कौन कर रहा है? जिसको देश के अंदर ये कहते हुए लोगों को डर लगता है कि अगर जिहादी बोल दो तो ये बहुत बड़ा शब्द हो गया, अरे भैया जिहादी क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये वही लोग, वही जिहादी हैं जिनको बुद्धिजीवी वर्ग शांति प्रिय समुदाय के नाम से पुकारते हैं। और इनकी हरकतें आप देख सकते कि किस तरह से इनकी हरकतें हैं। बनारस के अंदर लोगों पर पहले पथराव किया गया, जब पुलिस बल वहां पर मौजूद उनको रोकने का प्रयास किया तो पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया और ये उस प्रदेश में किया कि जहां पर योगी बाबा की सरकार है। ये इनको पता है कि इसके बाद इनका हस्त क्या होने वाला है। योगी बाबा का बुलडोजर कब और कहां और कैसे पहुंच जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। इसका जीता जागता प्रमाण किसी कालखंड में माफिया के नाम से जाने जाने वाले तमाम लोग, चाहे वो अतीक अहमद हों, चाहे वैसे तमाम लोग जेल की हवा काट रहे हैं और उनके नामो निशान मिट गए। यह जानते हुए भी उस समुदाय के लोग ऐसी हरकत करते हुए तनिक भी नहीं डरते। आपने सुना होगा जब कानपुर के अंदर राष्ट्रपति जी का आगमन था तो उस समय कानपुर की क्या स्थिति किया था इन लोगों ने। इनके अंदर डर का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके समुदाय के लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है डर के माहौल में भारत में जी रहा है। अगर भाई साहब ये डर है तो हमें लगता है जिस दिन तुम्हारे मन से डर निकल गए फिर तो वो गजवा हिंद का जो तुम सपना तुम्हारे आका लोग देख रहे हैं वो तो तुम खुलेआम नंगा राज शुरू कर दोगे। भाई जो डायरेक्ट एक्शन का प्लान करके तुम लोग बैठे थे 1946 से लेकर और आज तक जो चला रहे हो, ये किसके समझ में नहीं आता? हर कोई समझता है, हर कोई जानता है। और तुम्हारे चरित्र और तुम्हारा जो ये मजहब है इसके बारे में भी लोग जानते हैं। आप बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि तुम लोग जो है सर तन से जुदा करने के में चूकते नहीं हो। तुम अपने देश को देश नहीं मानते हो, अपने संविधान को संविधान नहीं मानते हो। संविधान को उस जगह पर मानते हो जहां तुम्हारा फायदा होता है, बाकी तुम शरीयत को मानते हो। और ये तुम्हारे बड़े बड़े नेता और स्कॉलर्स कहते हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं। टीवी चैनलों में बैठकर बड़े बड़े तुम्हारे स्कॉलर्स जो हैं, मुस्लिम जो मौलाना है, मौलवी हैं, वो चीख चीख कर कहते हैं कि मेरे लिए सबसे पहले शरीयत है, संविधान बाद में है। तो जो संविधान नहीं मानेगा वो हमारे देश को कैसे मानेगा, और जो हमारे देश को नहीं मानेगा वो हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को कैसे मानेगा। तो जो तुम्हारी ये प्रवृत्ति है पत्थर फेंकने की, पत्थर चलाने की, आगजनी करने की, ये प्रवृत्ति ये साफ जाहिर करती है कि इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं से तो मिल ही रही है तुम्हें। इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है ये दुनिया जानती है, कहना नहीं है मुझे। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो समझते हैं इस बात को। यही हाल पीलीभीत के अंदर हुआ। पीलीभीत में दंगा कर रहे जब जिहादियों पर जब पुलिस ने शिकंजा कसा, उनको खदेड़ने की कोशिश की तो वहां के सीओ का सर फाड़ दिया, पुलिस की गाड़ी जला दी, तमाम पुलिसकर्मी जो है घायल हुए। आम लोगों की जो संपत्ति थी उसको क्षतिग्रस्त किया गया, दुकानों में आग लगाई गई। यह इनका त्योहार है, यह इनका पर्व है। जो लोग हिंदुओं को सांप्रदायिकता के रूप में देखते हैं, हर हर महादेव जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिकता के रूप में देखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रामनवमी पे, गणेश चतुर्थी पे, दुर्गा पूजा पे मुझे एक दिखाओ जहां पर हिंदुओं ने किसी मस्जिद के ऊपर पथराव भी किया। लेकिन हमारा कोई भी ऐसा पर्व त्योहार नहीं जाता जिसमें हमारे मंदिरों पर पथराव ना हुआ हो, हिंदुओं की संपत्तियों का नुकसान न किया गया हो, उनको मारा काटा ना गया हो, उनके ऊपर पत्थरबाजी न की गई हो। हर एक त्योहार पे हमारे वो होता है। दिल्ली का नागरिक, दिल्ली की तो क्या कहना भाई, दिल्ली की तो बात ही नहीं डाली है। दिल्ली के अंदर विदेशी मेहमान जो पाल रखे हैं ना, रोहिंग्या बांग्लादेशी,
जिनको पाल पोस कर यहाँ सांप नाग को जो दूध पिलाया जाता है दिल्ली के अंदर, वो नाग तो डसेंगे ही। दिल्ली को जब दिल्ली वायलेंस हुआ CNRC में, उस समय सभी ने देखा कि किस तरह से पेट्रोल बम की व्यवस्था की गई थी, किस तरह से पूरी दिल्ली जलाने का प्लान किया गया था, किस तरह से हिंदुओं को मारने काटने का प्लान किया गया था, किस तरह से पुलिस वाले की लाश नाले में मिली थी, ये सबने देखा था, ये कोई छुपा नहीं है। और उसके बाद से लगातार हिंदुओं की हत्या दिल्ली के अंदर हो रही है। तो दिल्ली की बात नहीं आ रही है। दिल्ली में नागलोई में ताजिया का जुलूस निकाल रहे जिहादियों ने लगातार पत्थरबाजी की है लोगों के ऊपर, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर संगठन नहीं है वो मार खाएगा। जो एकत्रित है, संगठित है, वो कभी मारा नहीं जाएगा। ये यहां से लेकर और वहां तक, जहां से कहते हैं कि हम आए हैं, वहां भी शैतान को पत्थर मारते हुए नहीं चूकते। ये प्रवृत्ति वही से आती है। ये जो पत्थरबाजी होती है ना हर शुक्रवार को, ये जो हर मस्जिदों के ऊपर पत्थर मिलते हैं ना, ये जो हर इनके मजहबी जो त्योहार होता है उसके ऊपर जो तलवारें लहराई जाती है, जो पत्थरबाजी होती है, इसकी सीख और इसकी परंपरा वहां से जुड़ी हुई है जहां से ये आए हैं, जहां से कबीला के रूप में चले थे। और आज 59 देश इनके कब्जे में है, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो शांत हो। जहां जहां इनकी जनसंख्या है वहां मारकाट जारी है। फ्रांस ने इनको शरण दिया, इनको पाल पोस कर बड़ा किया। फ्रांस की क्या हालत किया इन्होंने, सभी ने देखा। यह कौम ही ऐसी है कि अगर इसके साथ नरमी से पेश आए, भाईचारे की तरह पेश आए, तो भाई तो बाद में, चारा पहले बन जाओगे। उसके बाद आ जाओ सुशासन के राज में, उनकी तो बात ही नहीं आ रही है। सुशासन का राज बिहार में बहार है, बिहार के अंदर बहार ही बहार है भाई साहब। कैमूर के अंदर हिंदुओं की वो दुर्दशा की गई है जिसको मैं बता नहीं सकता। मुहर्रम के त्योहार पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है वहां पे कैमूर के अंदर। लेकिन क्या कहें, भाईचारा भाईचारा भाईचारा, बढ़ाओ भाईचारा, और ये भाईचारा ले डूबेगा। ये हर उस अपने मजहबी त्योहार पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इतने % हैं और हमारी ये ताकत है। ये दंगे फसाद उसी साजिश का हिस्सा है। ये बताते हैं कि इतनी शक्ति तक हम पहुंच चुके हैं, इतना क्षमता हमारे अंदर है। इनका एक मदरसा बंद होता है, हाय तौबा मच जाती है। इनके शरीयत पे बात आ जाती है तो हाय तौबा मच जाती है, नंगा नाच शुरू हो जाता है, मारकाट शुरू हो जाता है। ट्रिपल तलाक को लेकर किस तरह से ये लोग भिड़े वो सबने देखा। लेकिन हम संगठित नहीं हैं। हमारे 7,32,000 गुरुकुल बंद कर दिए गए, हमें फर्क नहीं पड़ा। हम इतिहास को भूल जाते हैं, और जिसने भी अपना इतिहास भूला है उसका वर्तमान अंधेरे के गर्त में चला गया। उसका वर्तमान और भविष्य कुछ भी नहीं रह जाता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संगठित हो जाओ, नहीं तो इसी तरह से इन मजहबियों का शिकार आप बनते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।